लैंगिक अत्याचार पीड़िता को वैद्यकीय जांच करते समय कौमार्य परीक्षण पद्धति के उपयोग को रोकने का निर्देश राज्य के वैद्यकीय शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी, निजी व बिना अनुदानी वैद्यकीय महाविद्यालयों तथा स्थानीय स्वायत्ता संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों के नाम जारी किए हैं। यह निर्देश इसी गट में रहने वाले सभी परिचारिका महाविद्यालयों तथा आयुष व दंत महाविद्यालय के लिए भी लागू रहेगा। नायलॉन मांझे सहित कांच, पाउडर, धातु एवं अन्य किसी भी तरह का तीक्ष्ण पदार्थ लगे हुए धागों का उत्पादन, संग्रह, आपूर्ति और प्रयोग करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने बुधवार को उच्च मुंबई न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में प्रतिज्ञा पत्र पेश करते हुए यह जानकारी दी है। इसके जरिए हाईकोर्ट को बताया गया कि मांझा प्रतिबंध पर अमल करने हेतु राज्य के सभी जिलों में समर्पित पथक स्थापित किए जाएंगे। स्थानीय साईनगर प्रभाग अंतर्गत रवि किरण कॉलोनी में विधायक रवि राणा ने भूमि पूजन करते हुए रास्ते का काम शुरू करवाया था, लेकिन इस काम पर आक्षेप लेते हुए विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय ने उस काम को रुकवा दिया। इस संदर्भ में भाजपा विधायक श्रीकांत भारतीय ने अपने भाई व पूर्व पार्षद तुषार भारती के यहाँ बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। विधायक रवि राणा व विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती के बीच इस समय विकास काम का श्रेय लेने की लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के चक्कर में रवि किरण कॉलोनी की सड़क कंक्रीटीकरण का काम अधर में लटक गया है। इसकी वजह से सड़क के आधे अधूरे काम के चलते रवि किरण कॉलोनी निवासी लोगों को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जिन स्थानों पर घनी रिहायशी बस्ती है और केवल 1000 फुट वाले प्लॉट है, ऐसे स्थानों पर भूमिगत गटर योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी चेंबर को जोड़ते समय सर्विस गली से कनेक्शन जोड़े जाने से संबंधित निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाए। इस आशय की मांग मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारतीय द्वारा उठाई गई है। बार बार पाइपलाइन फूटने और उसे बिछाए 30 वर्ष होने को आए होने से शहर के विभिन्न भागों में पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसका स्थायी हल नई पाइपलाइन बिछाने से ही होगा और लगातार बढ़ती जनसंख्या तथा शहर के होते विस्तार के मद्देनजर आधुनिक उपकरण एवं तकनीक युक्त उपाय योजना का 855 करोड़ 60 लाख तक लागत का प्रस्ताव जल संपदा विभाग को भेजा गया है। वह प्रदेश की उच्चाधिकार समिति के विचाराधीन है। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अभियंता अजय लोखंडे ने अमरावती मंडल न्यूज को दी। उन्होंने केंद्र सरकार की अमृत योजना में प्रस्ताव और शहर की बारंबार खंडित होती जलापूर्ति के बारे में भी बतलाया। मनपा क्षेत्र के 23 प्रभागों के सफाई ठेकेदारों को पिछले 6 माह से पैसा न दिए जाने से संतप्त हुए सभी ठेकेदारों ने सफाई कामगारों के साथ आज दोपहर में घंटा गाड़ियों के साथ मनपा कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए बकाया 12 करोड़ 48 लाख रुपए बिल अदा करने की मांग को लेकर निगमायुक्त देवीदास पवार को ज्ञापन सौंपा। आगामी 15 अगस्त तक बकाया अदा न करने पर काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी। इस आंदोलन के कारण मनपा परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। 1 ते 23 प्रभागातील सर्व कंत्राटदार मागील 5 वर्षापासून कार्य करत आहे। 5 वर्षापासून कार्य करत असताना मागील 6 महिन्याचे देयक प्रलंबित आहे। 3 वेळा निवेदन देऊन आमदार साहेबांना पण निवेदन देऊन कोणत्याच परिस्थितीची भूमिका प्रशासन घेत नाही आहे। त्याकरिता नाईलाज असतो आम्हाला इथेचा मोर्चाच्या स्वरूपात निवेदन द्यायला यावं लागलं आणि त्यानंतर यांनी या 2 दिवसांनी अगर निर्णय घेतलेला नाही की देयक कशा पद्धतीने द्यायचे, कसं द्यायचे, काय नाही, तर आम्ही 15 तारखेला ह्याच प्रांगणात सर्व अमरावती शहरातील सर्व कामगार, सर्व कॉन्ट्रॅक्टर झंडावंदनाच्या ठिकाणी आम्ही इथं साठी या मारो आंदोलन करेल। 8 लाख की जनसंख्या वाले अमरावती शहर में विगत 6 वर्षों से कई समस्याएं पैदा हो गई है, जिनकी ओर 5 वर्ष तक मनपा की सत्ता में रही भाजपा तथा 1 वर्ष से प्रशासक का जिम्मा संभाल रहे मनपा आयुक्त द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वही वजह है कि आज शहर में जगह जगह पर कचरे व गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिनकी ओर मनपा प्रशासन का ध्यान दिलाने हेतु आगामी 14 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में बजाव आंदोलन किया जाएगा। मध्य रेलवे के अमरावती रेलवे स्थानक को भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन बना दिया गया है, क्योंकि यह विगत 5 अगस्त से पूरे कामकाज का जिम्मा महिला अधिकारियों व कर्मचारियों के हाथों में आ गया है। साथ ही स्थानक की महिला अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी व्यवसायिक आय, सुरक्षा उपाय व स्थानक परिसर में अपराधों को नियंत्रित रखने पर पूरा जोर देने का निर्णय लिया है।
योग कांग्रेस की शहर इकाई द्वारा अधिक मास के निमित्त अमरावती से शेगांव वारी प्रति गुरुवार को अमरावती से शेगांव हेतु निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत आज 10 अगस्त की सुबह स्थानीय पुरानी अमरावती परिसर स्थित आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल के प्रांगण से 40 यात्रियों के जत्थे को लेकर निःशुल्क बस शेगांव हेतु रवाना की गई। श्री अंबा पुण्य नगरी भागवत कथा आयोजन समिति अमरावती भागवत कथा जगन्नाथ के धाम पुरी में आयोजित अधिक मास उपलक्ष्य में भव्य भागवत ज्ञान यज्ञ में तीसरे दिन की कथा में महाराज परीक्षित की जन्म गाथा एवं ऋषि श्रृंगी के शाप की कथा का वर्णन किया गया। उल्लेखनीय है कि कथा प्रवक्ता चित्रकूट की तुलसीपीठ के आचार्य रामचंद्र दास है। गत रोज 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर वंदे मातरम फाउंडेशन द्वारा देश के महान स्वाधीनता सेनानियों व अमर शहीदों को आदरांजलि व श्रद्धांजलि देने हेतु भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 112 लोगों ने स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान करते हुए इस आयोजन को सफल बनाया। स्थानीय शहर पुलिस आयुक्तालय के रोपवे महोत्सवी वर्ष तथा भारतीय स्वाधीनता के अमृत महोत्सवी वर्ष का औचित्य साधते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की संकल्पना के तहत आज सुबह 11 बजे जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में मेधावियों की सुरक्षा के मद्देनजर में शहर स्थित सभी शाला व महाविद्यालयों के संचालकों से संवाद साधते तथा उन्हें पोस्को कानून व साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसे शहर के सभी शिक्षा संस्थाओं की ओर से भरपूर प्रतिसाद भी मिला। राज्य परिवहन निगम एसटी के कर्मचारियों ने अपनी प्रलंबित मांगों पर सरकार द्वारा वादा पूर्ण नहीं करने के कारण एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। एसटी कामगार संगठन ने अगले माह 11 तारीख से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की तैयारी की है। अगले माह गणेशोत्सव होने से हड़ताल के कारण उत्सव में खलल पड़ने की आशंका पैदा हो सकती है। अमरावती जिला परिषद में प्राथमिक शिक्षकों का मुद्दा कई दिनों से प्रलंबित है। इसे तुरंत हल किया जाना चाहिए, अन्यथा शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर ठिया आंदोलन करने की चेतावनी प्राथमिक शिक्षक संगठन व अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ ने दी है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बुद्धभूषण सोनोने को ज्ञापन भी दिया गया। पुलिस की सीआईयू में सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक पन्नी का बड़ा जखीरा जाफरजीन में मनवानी के गोदाम से जब्त किया गया। कार्रवाई से प्लास्टिक कैरी बैग और प्रतिबंधित धंधे से जुड़े लोगों में खलबली मची है। यह अमरावती में पकड़ी गई प्रतिबंधित प्लास्टिक की सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है। 3 टन 175 किलो माल की कीमत 15,87,000 से अधिक बताई जा रही है। पुलिस टीम ने प्लास्टिक पन्नी जब्त कर मनपा के अधिकारी भूषण पुसतकर सीमा नेताम के पथक को सौंपी है। आगे की जांच हो रही है। जिला परिषद में निकाली गई सरल सेवा भर्ती परीक्षा शुल्क अलग अलग रखी गई है। इस भर्ती सेवा में गरीब व मजदूर वर्ग परिवार के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए सरल भर्ती सेवा की फीस माफ करने की मांग वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष अभिजीत देशमुख ने अधिकारी के मार्फत की। अमरावती तहसील के अंतर्गत अनुसूचित जाति जमाती के लोग जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उन्हें स्थायी पट्टा देने की मांग को लेकर आज गुरुवार को वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं व अतिक्रमणधारी नागरिकों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। अमरावती जिले के राहड़गांव से रामगांव जाने वाले 3 किलोमीटर का रास्ता विगत 5-6 वर्षों से खराब स्थिति में पड़ा है। इस मार्ग से गुजरने वाले सैकड़ों नागरिक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस रास्ते को तुरंत बनाए जाने की मांग को लेकर आज गुरुवार को स्वराज्य सामाजिक संगठन ने जिलाधिकारी के नाम निवेदन सौंपा है। वितरक व्यवसायियों के संगठन कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत पीएम मोदी के संकल्पना से शुरू किए गए मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान में शामिल होकर पंचप्रण की शपथ ली। इस हेतु शहर के सभी वितरक व्यवसायी आज शाम स्थानीय राजकमल चौराहे पर इकट्ठा हुए, जहां पर पंचप्राण की प्रतिज्ञा ली गई। किसी भी संभावित आतंकी वारदात या हमले से निपटने को लेकर की जाने वाली तैयारी के तहत शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा आज स्थानीय मध्यवर्ती बस स्थानक में आतंकी वारदात की मॉक ड्रिल की गई, जहां पर एक एसटी बस में आतंकवादियों की भूमिका निभाते हुए 2 पुलिस कर्मचारियों ने घुसकर एसटी विभाग के 4 कर्मचारियों को बंधक बनाया। पश्चात क्यूआरटी पथक ने 4 प्रशिक्षित कमांडोज ने कार्रवाई करते हुए 4 बंधकों को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाया, साथ ही दोनों आतंकियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से अपराध मुक्त करने तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल द्वारा जारी वर्ष में विगत 7 माह के दौरान 13 आरोपियों को जिले से तड़ीपार किया गया है। वहीं 38 आरोपियों को तड़ीपार करने के नए प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा विगत 7 माह के दौरान ग्रामीण पुलिस द्वारा 4 आरोपियों के खिलाफ MPDA की कार्रवाई की गई।
स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में धारा 381 में नामजद रहने वाली महिला आरोपी वर्ष 2007 के बाद से ही पुलिस को लगातार चकमा दे रही थी तथा वारंट जारी होने के बावजूद भी अदालत में पेश नहीं हो रही थी, जिससे फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन के दल ने आखिरकार 16 वर्ष बाद उस महिला को खोज निकाला और स्थानीय अदालत में पेश किया। नांदगांव पेठ के डाक कार्यालय में कार्यरत प्रफुल्ल भुयार नामक डाक कर्मचारी ने बुधवार 9 अगस्त की सुबह अपने धनगरपुरा परिसर स्थित किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल भुयार द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम की वजह अब तक सामने नहीं आई है। नांदगांव पेठ पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित भूतिया खेड़ी के पास के जंगल में सागवान के पेड़ पर एक ही रस्सी से नवविवाहित दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई है। खुदकुशी करने वाले दंपति का नाम दीवान सिंह बारेला और शर्मिला बारेला है। बीती रात 1 से 2 बजे के दौरान स्थानीय गोपाल नगर परिसर में रहने वाले कुछ युवा घूमने फिरने के लिहाज से महिंद्रा झायलो कार में सवार होकर चिकलदरा पहुंचे और उन्होंने मेलघाट रिसोर्ट नामक होटल पर जाकर शराब और भोजन दिए जाने की मांग की, क्योंकि उस समय तक होटल बंद हो चुका था और होटल के कर्मचारी भोजन कर रहे थे। ऐसे में होटल स्टाफ ने इतनी रात में भोजन व शराब देने से मना कर दिया, जिसके बाद घूमने फिरने हेतु अमरावती के युवकों ने चिढ़कर होटल पर पत्थरबाजी की। वही इसके प्रत्युत्तर में होटल के स्टाफ ने उन युवकों की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ चिकलदरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके चलते दोनों पक्ष पर परस्पर विरोधी मामले दर्ज करते हुए चिकलदरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गत रोज स्थानीय सिपना इंजीनियरिंग कॉलेज में वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत वन विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां पर वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों व निजी सुरक्षा रक्षकों द्वारा की गई जांच पड़ताल में एक परीक्षार्थी के पास से मोबाइल फोन सहित माइक्रो ईयरफोन जैसी वस्तुएं बरामद हुई, जिसके आधार पर उक्त परीक्षार्थी को परीक्षा देने से रोका गया, साथ ही उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत संतोषी नगर की गली नंबर 5 में रहने वाले मनोज मोतीलाल गुप्ता के घर में घुसकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने 2,29,000 रुपए मूल्य के सोने के गहने चुरा लिए। गाड़गेनगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित सेंधमारी के मामले की जांच करते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 2 ने गुप्त सूचना के आधार पर पंचवटी चौक परिसर से साहिल राउत तथा कुशाल मसराम नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 74,300 रुपए मूल्य का चोरी का माल भी बरामद किया गया। इसके साथ ही इन दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान शहर के गाड़गेनगर, बडनेरा, राजापेट व कोल्हापुर गेट पुलिस थाना अंतर्गत चोरी व सेंधमारी की 7 वारदातों की कबूली भी दी। फ्रेजरपुरा थाने के डीबी पथक ने गत रात गश्त के दौरान श्यामनगर चौक हाथ में कोयता लेकर डरा धमका रहे आरोपी शुभम मनोज इंदुले इसको गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी लेने पर काले रंग की स्टील बनावट की एयर पिस्टल भी मिली, जिसके कारण उस पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। रेती का अवैध यातायात करने वाले टिप्पर चालक ने सामने चल रहे मालवाहक वाहन को जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में मालवाहक चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना बुधवार 9 अगस्त को वरुड के शक्ति पुल के पास घटित हुई। नांदुरा बाईपास का बुल्ढाना रोड क्रॉस करने वाले पुल पर बुधवार 9 अगस्त की रात अज्ञात ट्रक और दोपहिया के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 2 सगे भाई और 1 चचेरे भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दरियापुर पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले की विभागीय जांच के दौरान प्रत्यक्ष गवाह को पेश करने के बजाय 2 फर्जी गवाहों को पेश करते हुए उनके हस्ताक्षर व बयान दर्ज करवाने के मामले में दरियापुर के दीवानी व फौजदारी न्यायालय ने 3 आरोपियों को अलग अलग धाराओं में अधिकतम 1-1 वर्ष के कालावधि की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी भरने हेतु कहा। तीनों आरोपियों में एक कृषि अधिकारी का भी समावेश है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।